स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल टीएसएम मिशन पीसीएस में। आज हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा टीचर का एग्जाम लिया गया है उसका फर्स्ट टिप्स में जो एग्जाम आया है उसका क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे साथ ही साथ में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये आपका एकदम ऑथेंटिकेट सोर्स है, इससे एकदम नहीं के बिल्कुल नहीं के बराबर गलत होने की संभावना है। जो भी आंसर है वो एकदम करेक्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा इसको देखने के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं। 120 के 120 क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अगर शायद आपको दिखाई नहीं दो, हल्का सा जूम कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं तब अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि करंट से है। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, बस फटाफट हो जाएगा। बस आप बने रहिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, साथ में देखिए। इससे जो भी हम बताएंगे वो सारे के सारे लगभग सही होंगे, नहीं के बराबर होगा जो कुछ गलत हो सकता है। आंसर मतलब जो ऑफिशियल आंसर की होगा उससे हो सकता है कुछ डिसमैच हो जाए, लेकिन 100% इसका सही होने का चांस है, 99%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है हिस्ट्री का घुसा दिया यहाँ पे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा देखिए हम लोग का, चौथा ऊपर है। चौथा यहाँ पे आपका चौथा क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका आपका संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, भारत भी है और एक यूएसए होता है। तो यूएसए यहाँ पे नहीं दिया, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका आंसर डी, आंसर हो जाएगा आपका डी, एक से अधिक। आगे देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, यानी ये कह रहा है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच जो है ये कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, जिसका अध्यक्षता मोदी जी किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन क्या है? रॉवन विल्सन एक आदमी है जो किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? यानी किस शहर का ये अश्वेत यानी पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये न्यूयॉर्क का है। ठीक है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क का है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? ठीक है, तो ये कौन क्या है इसका? तो इसका क्या है? यूएसए ने कहा है कि भारत को नाटो प्लस का सदस्यता बनाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन देख लिए, अब 9वां है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये किसको दिया गया? तो जॉर्जी गॉस्पोडिनो को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब तक हम लोग 9 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हम लोग क्या है यहाँ पे? 10वां क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। ट्विटर के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बने? ठीक है, तो ये पराग अग्रवाल बने। ठीक है, ट्विटर का जो नया कार्यकारी अधिकारी है वो पराग अग्रवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल कहाँ का? तो बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है? तो याद रखिएगा बिहार का 51.5 है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार का जो महिला साक्षरता है वो 51.5 है, कहीं कहीं पे 51.3 भी देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है, यह जो इसको जो पद्मश्री मिला है यह किस चीज के लिए मिला है? तो यह पेपर में से कलाकार के रूप में यह काम करती है, जिसकी वजह से इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 13वां देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? यानी भारत का जो नया संसद बना है उसका जो वास्तुकार है, डिजाइनर है, कौन है? तो पद्मश्री बिमल पटेल जी है। ठीक है, ये भारत का जो नया संसद बना है उसका डिजाइनर है। ठीक, 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14वां है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं।
किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ से फुल्ली हिस्ट्री स्टार्ट होता है। 15 नंबर तक करंट था, जिसमें कि एक ही करंट का क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन तक हिस्ट्री का नहीं था, वो करंट का था पूरी तरह से, एक ही हिस्ट्री घुसाया हुआ था। अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है 16 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये इब्न बतूता जो थे ये किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। ये जो थे मोरक्को से थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो भूकंप आता है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहले हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। कथन क्या है इसमें? पहला, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। एक ये हो गया कथन, जो कि सही है, पहला तो सही है। दूसरा हो गया, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अपकेंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा, इसका जो उपयुक्त एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ठीक है, ये कह रहा है कि लेक सुपीरियर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, 19वां है हम लोग का, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। ठीक है, इसका शुक्र ग्रह हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, 20वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ठीक है, अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है यह कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, इसका आंसर वेनेजुएला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? जो पृथ्वी से शुरू होकर वायुमंडल का जो क्रम है उसके लिए कौन सा जो सही क्रम है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी का पहला होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, ताप मंडल, होता है बहिर्मंडल। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 22वां क्वेश्चन से, स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही हो जाएगा आपका लदांग मलेशिया, ये आपका सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, कहाँ पे? तो ग्रीनविच में यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर एक ग्रीनविच है तो अगर यहाँ से पूर्व की ओर जाएंगे, ठीक है, तो प्लस होगा टाइम। ठीक है, और इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो कितना कह रहा है? 30 डिग्री, और प्रत्येक 1 डिग्री के लिए 4 मिनट होता है, तो 30 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट। तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा, तो 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 बज जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 2 पर 2 बजे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ठीक है, इसका कह रहा है कि महासागर का जो परपट्टी का मुख्य घटक क्या है? तो यह हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, जो कि सियाल, पृथ्वी के क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सियाल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वही होगा। ठीक ना, अब 25वां नंबर देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द स्पष्ट करते हैं किस चीज को? तो ये सी को करते हैं, फसल के बीच खाली जगह जो होता है, फसल के बीच जो खाली जगह, तो उस खाली जगह को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना को ही क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का, भारत के खनिज तेल, जो भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसका अवस्थिति का सही युग्म है, ये कह रहा है कि भारत का जो खनिज तेल है उसका अवस्थिति का जो सही क्रम क्या है उसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा कदम। ठीक ना, आगे देखते हैं 28वां, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सभी का खेती किया जाता है, तरबूज, खीरी, तरबूज, सब चीज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29वां क्वेश्चन। 29वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन ये सही है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन लिखा था। ठीक है, वही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, 30वां है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लेता है? गया अधिवेशन कौन भाग लेता है? उराव जनजाति जो थे वो गया अधिवेशन में भाग लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट 31वां देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेक्टेकुलर। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी यंग इंडिया महात्मा गांधी का, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, बाकी वो नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग का 32वां क्वेश्चन। 1938 की किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 34वां क्वेश्चन। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन। वह महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, इसका हो जाएगा अरुणा आशा फली। ठीक है, 35वां का। 36वां का देख लेते हैं। किस स्थान पर बी.जी. तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, ये हो जाएगा पूना। ठीक है, आगे देखते हैं 37वां। हुंकार, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो है प्रकाशन कौन संबंधित है, इससे संबंधित कौन है, तो इससे संबंधित है दयानंद सरस्वती जी। इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला 37वां देख लिया हम लोग। अब 38वां देखते हैं कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत मतलब ये कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन कहा था, ये ह्यूरोज कहा था, जनरल ह्यूरोज। आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40वां क्वेश्चन। 1918 के महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, तो यह नवंबर में हुआ था। ठीक है, 40वां देख लिया हम लोग। 41वां देखते हैं। 41वां में मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 42। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ठीक है, 42 का कौन सा कारण था, तो इसमें विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण, और रेलवे के मार्गों पर तख्तों के मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारत लकड़ी का आपूर्ति करना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, इसका ये जो है वाक्य भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 44। पहला यहाँ पे 44 कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा, इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, इसका आंसर बारदोली सत्याग्रह। आगे देखते हैं भारत और 1929 में प्रारंभ हुई इस महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 46 का देख लेते हैं। 46 में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1992। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत था, प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना परसेंट था, इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इसके बारे में बताना है कि कौन सा सूची सही है, दोनों को मिला के बताना है। ठीक है, तो इसका हम लोग सूची मिलान कर लेते हैं। पहला है विशेष विवाह अधिनियम, ये हो गया आपका 1954। ठीक है, पहला हो गया आपका 1954। उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम, ये हो गया आपका 1961। ठीक है, उसके बाद है समान परिश्रम अधिनियम, ये 1976। ठीक है, उसके बाद नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, ये होगा आपको 1986। तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3, ये हो जाएगा आपका ए का विशेष विवाह अधिनियम 1954 सही है,
उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम, बी का 4 सही है, सी का 1 सही है और डी का जो है 3 ये सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, कौन सा है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक स्वतंत्रता और समानता अल्पसंख्यकों का अधिकार सारे मांगे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द एथेंस सेंचुरी किसने लिखी है? ठीक है, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया था? यह बुक धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ठीक है, 51 का आंसर हो जाएगा आपका जाके डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देश का एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा वगैरह सारे सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब 52वां देखते हैं हम लोग। 52वां में क्या है? इनमें से किसने कहा भारतीय नागरिकता विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह कौन कहा था? तो यह कहा था रंजन गोगोई जी। ठीक है, रंजन गोगोई के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है सूची मिलाना इसमें सही कौन है? ठीक है, तो यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। इसमें क्या है? गरीबी हटाओ का नारा, ये तो सबको पता है, इंदिरा गांधी दिया था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 1 का 2, तो यानी ये ऑप्शन तो कट हो गया, बचा बी और सी, उनमें से किसी एक को सही करना है। ठीक है, तब नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी हटाओ हम लोगों ने देख लिया, इसका इंदिरा गांधी हो गया। उसके बाद आपका देखते हैं हम लोग बी का लोकतंत्र बचाओ तो वाम मोर्चा का जोतने वाली भूमि जो है यह किसका है? यह है आपका एन.टी. रामाराव का। ठीक है, हो गया। तेलुगु के स्वामित्व की रक्षा जनता, नहीं ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये का हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ किसने कहा था? तो इंदिरा गांधी। ये का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ पी का 1। ठीक है, तो सी का हो जाएगा आपका जनता दल जोतने वाले को भूमि, और चौथा जो होगा तेलुगु में स्वाभिमान की रक्षा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है हम लोग का निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एक से अधिक। उसके बाद देखते हैं हम लोग किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी है? यानी खेतिहरों में से प्रमुख मांग किसका है? निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर जो था उनका प्रमुख मांग क्या था? तो इसका प्रमुख मांग हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, बेकारी का उन्मूलन, राजस्व में कमी, वन वृक्ष क्षेत्रों का सारा चीज था उसमें। ठीक है, तो उसमें एक से अधिक हो जाएगा। इसमें देख लेते प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रासायनिक लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जैविक आवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक से अधिक होगा। उसके बाद आगे है अगला मैथेमोग्लोबिन मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। मैथेमोग्लोबिनिया जो है नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एक दिशिक होता है। ठीक है, इसका ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशिक होता है। नेक्स्ट है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठन है? इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 का निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ठीक है, लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक ना, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, एक बार आप देख लीजिएगा ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 63 निम्नलिखित में कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है इनमें से? ठीक है, तो इसका आपका सी भी हो जाएगा, इसका आंसर सी।
64 का पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी के द्वारा भी विघटित नहीं होता। पर्यावरण में प्लास्टिक जो है जैसे का वैसे बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल है। ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन को उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता उसमें से कौन है? तो इनमें से 65 का आपका हो जाएगा, क्या कह रहा है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, यानी ऐसा स्रोत जो कार्बन के उत्सर्जन को बढ़ावा नहीं देता, यानी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता, शामिल है। तो इसमें डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, अगला है 66 आहार श्रृंखला में शाखान्वित आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, डैश डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आपका आहार जाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2%। ठीक है, नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ये जो मजबूती मिली थी आपका सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन में यह मजबूती मिली थी। ठीक है, 68 हो गया। तो हम लोग 69 का देख लेते हैं। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, क्या होते हैं? तो ये 100 पोषी मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फास्फोरस चक्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरण का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक आपका जीके जीएस था, यहाँ तक जीके जीएस खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे मैथ आने वाला है, तो मैथ को हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे और निकल जाएंगे। मैथ बनाने का उतना टाइम नहीं है, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप सिर्फ आंसर को मैच करा लीजिए। 73 नंबर का आंसर है आपका, 73 का होगा आपका बी। ठीक है, एक ही साथ साथ दोनों का मिलाते चलते हैं। ठीक है, 73 का हो जाएगा आपका बी, उसके बाद आपका 76 का भी हो जाएगा बी। ठीक है, 74 का हो जाएगा आपका, 74 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, और 77 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जाके बी हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर का आंसर क्या होगा? 75 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा जाके सी 120, और 78 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, ये बना नहीं था। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, स्टार लगा हुआ है, ये बना नहीं था। 79 का देख लेते हैं, 79 का हो जाएगा आपका बी, उसके बाद 80 देख लेते हैं, 80 का हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद 81 का देख लेते हैं, 81 का हो जाएगा आपका सी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप 82 में देख लेते हैं, 82 में हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 83 देख लेते हैं, 83 में हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट 84 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 85 का हो जाएगा आपका 85 का बी, 87 का आपका हो जाएगा बी। दोनों को साथ साथ में चलते हैं, ऊपर नीचे कितना करेंगे आप मिला लीजिए, सिर्फ मिलाना ही तो है। 87 का हो गया, और 86 का हो जाएगा आपका 86 का सी। ठीक है, 86 का सी, और 88 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं 89 का हो जाएगा आपका ए, 92 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 90 का है आपका, 90 का आपका जाके है ई, उसके बाद 93 का आपका है सी, 91 का आपका देख लेते हैं, 91 का ए, और 94 का जो है आपका 94 का ई। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आगे 94 हो गया, 95 का हम लोग देख लेते हैं, 95 का ये, और 96 का देख लेते हैं, 96 का भी आपका ये। ठीक है,
97 का हम लोग देख लेते हैं। 97 यहाँ पे 97 नंबर कट गया, देखिएगा ये 97 का है, ठीक है। 97 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 98 का आपका आंसर हो जाएगा जाके बी। 99 का हो जाएगा आपका जाके बी। उसके बाद 100 का देख लेते हैं। 100 का हो जाएगा आपका सी, 100 का सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 101। 101 का हो जाएगा आपका ए। 102 का हो जाएगा आपका 102, ये हो गया 102 का। 102 का ई। उसके बाद 103 का देख लेते हैं। 103 का हो जाएगा आपका जाके सी। 103 का आपका सी हो जाएगा। आप बना कर रखें, आप सब इसको आंसर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बनाने में। उसके बाद 104 देख लीजिए। 104 का आपका ई। 105 का देख लीजिए। 105 का बी, रक्त प्लाज्मा, यहाँ से फिर जीएस स्टार्ट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो सिरका का कम होता है, गैस्ट्रिक जूस का कम होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, रक्त प्लाज्मा का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी से कितना होता है, इसका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 106 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है 107। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। 107 का। अब 108 देख लेते हैं। 108 में माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है इसका, तो हो जाएगा आनुवंशिकता, ठीक है। पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, तो जीन के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, आनुवंशिकता, मतलब हेरिडिटी, ठीक है। इंग्लिश में उसको हेरिडिटी कहते हैं। 109 का देख लेते हैं। 109 में क्या है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सा है, तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है आपका एमीटर को श्रेणी में और वोल्टामीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये ओम का नियम कहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन से, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 111। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण, ठीक है, वृक्षों का लगाना, ठीक है। 111 हो गया। अब 112 देख लेते हैं। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि क्योंकि इसका जो होता है टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसी वजह से, ठीक है। आंसर उसका ये हो जाएगा। 13 आंसर है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, अंडाशय जो होता है उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसका डी हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक डिम का निर्माण और प्रोजेस्टेरोन का स्राव वगैरह, ठीक है। 114। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 115। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म जो है आपका प्राणियों के पाचन नाल में क्या है, कोलीफॉर्म है, सॉरी कोलीफॉर्म होता है। कोलीफॉर्म जो होता है आपका प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को कोलीफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। 16 देखते हैं। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वोल्टामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, 17वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो यह सदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 118 का। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, ठीक है, तो यह खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। 19वां है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश कौन सा है, प्रिज्म से होकर गुजरने पर, यानी कोई कलर है श्वेत प्रकाश को अगर आप प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा अपवर्तित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होगा, विक्षेपित होगा, ठीक है। 20 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल की सतह, मतलब मिट्टी का जो तेल की सतह है वो क्या होगा, तो सिंपल सी बात वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो ये था आपका बीपीएससी फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि आज हुआ था 24 तारीख को। 24 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन था ग्रुप डी का, मतलब सेक्शन डी था सीरीज, उसका हम लोगों ने इसको देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के बारे में, तो उसको भी देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।